हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया के राज आखिर कभी ख़त्म होते हैं? हर कॉन्टिनेंट, हर मुल्क, हर शहर के पास अपनी एक कहानी है। कुछ पुरानी, कुछ अधूरी और कुछ ऐसी जो आज भी एक पहेली बनकर खड़ी है। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर की नहीं बल्कि एक सपने की कहानी है। एक सपना जो इंसानी एम्बिशन का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों सोचिए, एक दीवार जो दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ों को भी तोड़कर आगे बढ़ती है। एक दीवार जो न सिर्फ एक एम्परर का विजन था बल्कि एक सिविलाइजेशन की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। एक दीवार जो सिर्फ एक बाउंड्री नहीं थी बल्कि एक साइलेंट विटनेस थी हजारों जंगों की, लाखों मजदूरों की मेहनत की और अनकाउंटेबल कहानियों की जो कभी दुनिया के सामने नहीं आई। यह है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन नहीं थी। इस दीवार के पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं जो शायद हिस्ट्री के पेजेस में मेंशन नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम चलेंगे एक सफर पर जहां आपको मिलेगी इस दीवार की ओरिजिन स्टोरी, इसके बनने की स्ट्रगल और मिथ्स की दुनिया जो इससे एक टाइमलेस वंडर बनाती है। तैयार हो जाइए एक सफर के लिए जो आपको ले जाएंगे एंशिएंट चाइना के अंदर तक, एक ऐसी सिविलाइजेशन के पास जो अपने दुश्मनों से अपने सपनों को बचा कर रखने की कोशिश कर रही थी। वेलकम टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सीक्रेट्स ऑफ एंडलेस वंडर। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक लेगेसी है जो हर एक इंसान के अंदर के विजनरी को इंस्पायर करती है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं उन दिनों से जब चाइना एक मुल्क नहीं था बल्कि छोटी छोटी वेरिंग स्टेट्स में बनता था। ये था 7th सेंचुरी BC का ज़माना, जब हर स्टेट अपने बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए अलग अलग छोटी दीवारें बनाता था। हर एक दीवार एक स्टेट का शील्ड थी। कुछ दीवारें जंगल के अंदर थी तो कुछ पहाड़ों के ऊपर। लेकिन 221 BC में एक ऐसा मूवमेंट आया जिसने चाइना की हिस्ट्री का रुख बदल दिया। ये मूवमेंट था किन शी हुआंग का राइज। वो पहला एम्परर था जिन्होंने चाइना के स्टेट्स को यूनिफाई किया। उनका एक विजन था, एक मुल्क जो दुश्मनों के खिलाफ एक हो। लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन थे नॉर्थर्न ट्राइब्स जैसे कि सांगनू और मंगोल्स। ये ट्राइब्स रूथलेस थे। वो लूट मार करते थे, जंगल को जला देते थे और लोगों को गुलाम बनाते थे। क्वीन एम्परर ने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसे बैरियर की ज़रूरत है जो चाइना को इन ब्रूचुअल इन्वेजन से बचा सके। और वही मूवमेंट था जब ग्रेट वॉल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। एम्परर ने कहा, अगर हम चाइना को एक कर सकते हैं तो हम एक ऐसी दीवार भी बना सकते हैं जो हमारे दुश्मनों के सपनों को तोड़ दे। लेकिन दोस्तों, सपना देखना और उसे कंप्लीट करना दो अलग बातें हैं। जो दीवार वो बनाने वाले थे उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत छुपी थी और उसका प्राइस सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं था, वो प्राइस था इंसानी जान। दोस्तों, अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको कहा जाए कि आपको एक 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार बनानी है तो आप सोचिए कितनी प्लानिंग और मेहनत लगेगी। लेकिन एंशिएंट टाइम में जब क्रेन, ट्रक्स और मॉडर्न टूल्स नहीं होते थे तब एक ऐसी दीवार का बनना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन 2000 सालों तक चलता रहा। हर डायनेस्टी अपने तरफ से इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करती गई। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था इस दीवार का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। ये दीवार न सिर्फ पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है बल्कि रेगिस्तान और घने जंगल के बीच से भी निकलती है। हर रीजन में कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अलग थी। पहाड़ों में वर्कर्स का ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का यूज करना पड़ता था, जंगल में वुडन फ्रेमवर्क्स का सहारा लेना पड़ता था और रेगिस्तान में ब्रिक्स और मड्स का यूज होता था। एक और शॉकिंग बात, जो मजदूर मर जाते थे उनका बॉडी वहीं दीवार के नीचे दफन कर दिया जाता था। इसलिए इसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। जहाँ इतिहास है वहाँ कहानियाँ भी हैं। और ग्रेट वॉल के साथ भी कुछ ऐसी ही मिथ्स जुड़ी हैं जो इसे और फैसिनेटिंग बनाती हैं। सबसे मशहूर कहानी है मिंग जियांगनू की। उसका हस्बैंड एक मजदूर था जो ग्रेट वॉल बनाते हुए मर गया। जब मिंग जियांगनू को ये पता चला तो वो वॉल के पास जाकर अपने हस्बैंड के लिए इतना रोई कि उसकी आंखों के आंसुओं ने वॉल को एक हिस्सा तोड़ दिया। एक और मिथ ये कहती है कि ग्रेट वॉल का राउट एक डिवाइन ड्रैगन का पैटर्न को फॉलो करता है। चाइनीज मिथोलॉजी के ड्रैगन विजडम और स्ट्रेंथ का सिंबल होते हैं। कहा जाता है कि एक ड्रैगन ने ग्रेट वॉल के राउट को गाइड किया और इसी वजह से ये इतनी नेचुरली अलाइंड लगती है। आज ग्रेट वॉल सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है लेकिन एक ग्लोबल आइकन है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और हर साल करीबन 10 मिलियन टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। लेकिन दोस्तों, टाइम और ह्यूमन नेग्लिजेंस ने इस मॉन्यूमेंट को काफ़ी डैमेज पहुंचाया है।
कई सेक्शंस कोलैप हो गए हैं और कई एरियाज इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से इफेक्टेड हैं। प्रिजर्वेशन एफर्ट्स चल रही हैं, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि हमारे पास्ट के वंडर्स को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन की कहानी है, एक ऐसा सपने की जो सिर्फ एक एम्परर का नहीं था, बल्कि उन हजारों और लाखों लोगों का था जो अपनी जान लगाकर इसे बनाने में मदद करते रहे। ये वॉल एक साइलेंट विटनेस है उन जंगों की जो सेंचुरीज तक लड़ी गई, उन लोगों की मेहनत की जो कभी दुनिया के सामने एक्नॉलेज नहीं हुए, और उन लेजेंड्स की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये दीवार सिर्फ चाइना का एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक सिंबल है इंसानी एम्बिशन का, एक प्रूफ कि जब इंसान चाहता है तो वो पहाड़ों को काट कर, जंगलों के बीच से निकलकर, रेगिस्तानों की तपती धरती पर भी अपने विजन को रियलिटी में बदल सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर है? शायद नहीं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें एक और सबक देती है। ये एक मिरर है जो हमें हमारे आज और कल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए इतना डिटर्मिनेशन रखते हैं? क्या हम एक ऐसी लेगेसी छोड़ने के लिए तैयार हैं जो दुनिया हमेशा याद रखे? और दोस्तों, ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, ये एक वार्निंग भी है। जो चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई हैं, क्या हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आज ग्रेट वॉल के कई सेक्शंस टाइम और ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, न सिर्फ चाइनीज़ लोगों की, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी की, कि हम अपने कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करें। अगर हमने उन्हें खोया तो हम सिर्फ ब्रिक्स और स्टोन्स को नहीं खोएंगे, हम अपनी हिस्ट्री, अपने इंस्पायरेशन का एक हिस्सा खोएंगे। और दोस्तों, जब हम ग्रेट वॉल की बात करते हैं तो एक और बात समझना ज़रूरी है। दुनिया में हर इंसान अपनी एक ग्रेट वॉल बना सकता है। वो एक दीवार हो सकती है अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की, एक दीवार जो आपको नेगेटिविटी से बचाए, एक दीवार जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी मेहनत और स्ट्रगल की स्टोरी बनाए। आप अपनी लाइफ की ग्रेट वॉल के बारे में क्या सोचते हैं? वो कौन से ड्रीम्स हैं जिनके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं? क्या आपका सपना भी एक टाइमलेस वंडर बन सकता है? हमें अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।